झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, चतरा, पलामू, गोड्डा, पाकुड़ सहित कई जगहों के हजारों मजदूर देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में झारखंड ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा देखी है। मजदूरों के लिए यह दौर सबसे भयावह था। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंच रहे थे। कोरोना काल में जुटाए गए आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 10,40,560 प्रवासी मजदूरों ने सरकार से संपर्क किया था। प्रवासी मजदूरों की समस्या देखते हुए सरकार ने इनके निबंधन की योजना बनाई। पहले हम कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले बाहर भी गए थे। तो बाहर जाने से क्या फ़ायदा है और इधर रहने से क्या फ़ायदा है? बाहर जाने से यही फ़ायदा है कि वहाँ जाके हम लोग रेगुलर काम कर सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो गांव में हो गया कि परिवार का साथ में रहने से कभी परिवार है तो कभी कहीं बच्चा को स्कूल छोड़ना है, चाहे तो कहीं बर बीमार हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, कोई परिवार आ जाता है, उसके बीच में हम लोग बीच में फंस जाते हैं। और अगर परिवार और हमारे घर में देख रेख करने वाले हैं तो हम लोग बाहर जाके इत्मीनान से रेगुलर काम कर सकते हैं। बताता है बाहर में कि हम लोग को स्थिर कमाई होता है, ज़्यादा कमाई होता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा कमाई होता है वहाँ, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि बाहर में हमको कुछ ज़्यादा पोसाई होगा। हमको यही ठीक लगता है। मजदूरों के लिए अभी मुख्यतः 2 तरह की योजनाएं श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही है। पहला है झारखंड भवन मान्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा भवन मान्य सनिर्माण कार्यों में कार्यरत निबंधित श्रमिकों के लिए लाभकारी योजना है। उसके बाद दूसरा है झारखंड असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी मजदूरों को श्रम विभाग में ऑनलाइन निबंधन कराना आवश्यक है, जिसके लिए श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन कर उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर उसका निबंधन करा सकते हैं। निबंधन हो जाएगा तब निबंधन के तुरंत बाद निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। निबंधन के 3 माह के बाद में श्रमिक औजार सहायता के लिए आवेदन देंगे। निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट के लिए 1,000 रुपया उनके खाता में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। जो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाए हैं उसी के ये में करने से लॉगिन करने के बाद में आवेदन भरा जाएगा लाभ के लिए। जो भी मजदूर निबंधित हैं, अगर उनकी मृत्यु 18 से 60 साल के बीच में होती है तो सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपया, दुर्घटना में पूर्णतः अपंगता की स्थिति में 3 लाख रुपया और आंशिक अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपया का लाभ दिया जाता है। चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत जो भी मजदूर 5 या 5 दिन से ज़्यादा दिन के लिए बीमार रहते हैं और काम पर नहीं जा पाते हैं, अस्पताल में भर्ती रहते हैं 5 या 5 से अधिक दिनों तक का, या ये अधिकतम 40 दिन तक का, उसको उस समय का निर्धारित न्यूनतम मजदूरी या कुशल मजदूरी की दर से अधिकतम 40 दिन का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। या महिला अगर निबंधित है और ये लेडीज या लड़की निबंधित है और उसकी शादी हो रही है तो शादी के लिए विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये तक का लाभ आर्थिक सहायता दिया जाता है। निबंधित हुए और 60 साल की आयु तक लगातार हर एक साल 100 रुपया अंशदान जमा करते हैं तो 60 साल की आयु पूरा होने के बाद 1,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जा रहा है।
निर्माण श्रमिकों के अतिरिक्त झारखंड में झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना भी विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो स्वनियोजित हैं या छोटे मोटे कारोबारी हैं या खेती बाड़ी करते हैं, छोटे किसान हैं या ठेला गुमटी चलाते हैं या स्वनियोजित हैं, वो निबंधित होंगे। इसके लिए भी निबंधन के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु के मजदूर निबंधन करा सकते हैं। इसका निबंधन निःशुल्क होता है। किसी भी प्रज्ञा केंद्र या स्वयं समाधान पोर्टल पर लॉगिन कर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर निबंधन करा सकते हैं। इसमें लाभ है, मृत्यु की स्थिति में अगर सामान्य मृत्यु होता है तो परिवार को 50,000 और दुर्घटना से मृत्यु होता है तो 1 लाख रुपया उनके परिवार वाले को दिया जाएगा। मातृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत प्रथम 2 प्रसूतियों के लिए महिला कर्मकार को 15,000 रुपया का सहायता दी जाती है। अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत जो निबंधित श्रमिक अगर उनकी डेथ हो जाती है तो अंत्येष्टि करने के लिए 15,000 रुपया उनके परिवार को दिया जाएगा। और अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज अगर काम करते हुए काज के दौरान दुर्घटना या ऑक्यूपेशनल डिजीज से अगर मृत्यु होती है तो उसमें 25,000 दिया जाता है। श्रम विभाग के समाधान पोर्टल में अब तक 1,70,800 मजदूरों ने निबंधन कराया है। मजदूरों में निबंधन के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। इसके साथ ही ट्रैफिकिंग पर लगाम लगनी चाहिए।